हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये व्लॉग में हम केरला कवर करने वाले हैं एंड केरला मैं गई थी इन अगस्त 2025 एट द टाइम ऑफ 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ये जो व्यू अभी आप देख रहे हो ये हाउस बोट का है इन आलेपी। ये बेसिकली लास्ट डे पे हमने स्टे किया था। सो यस, इसके बारे में मैं और बताऊंगी एट द एंड। बट हम केरला गए थे बाय ट्रेन एंड मुंबई टू अर्नाकुलम तक किया था एंड बेसिकली वी गॉट डाउन एट अलुवा। सो एंड आते टाइम भी ट्रेन से ही था फ्रॉम अलुवा टू मुंबई। एंड ये जो क्लिप दिख रहा है आपको, दिस इज ऑफ जिप लाइनिंग का था एंड उसी में ये उन्होंने ड्रोन शॉट भी लेके दिया था विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। दिस वॉज अ एड ऑन एंड द व्यूज वो प्रिटी ऑसम। सो ये भी हमने आई थिंक सेकेंड डे को किया था। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर व्लॉग नाउ। जस्ट टू इन्फॉर्म कि ट्रेन का टिकट्स अनअवेलेबल था, सो हमने तत्काल में बुक किया था। सो या दैट कैन बी अ ड्रॉबैक बिकॉज कंफर्म सीट्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ईच एंड एवरी टाइम। एंड फ्लाइट के फेयर्स भी थोड़े ज़्यादा एंड पे ही थे एंड आई थॉट कि वी कैन डू सम बजट ट्रैवलिंग एट दिस टाइम, सो आई वेंट फॉर ट्रेन ट्रैवलिंग। सो येस, सो डे वन पे वाइल गोइंग फ्रॉम अलुवा स्टेशन टू आवर फर्स्ट स्टे वी हैड दिस वाटरफॉल, ब्यूटिफुल वाटरफॉल नोन एज चियप्परा वाटरफॉल। ये 7 स्टेप वाटरफॉल है। एज यू कैन सी 7 स्टेप्स पे एट डिफरेंट लेवल्स इट इज फॉलिंग डाउन। सो दैट इज वेरी पिक्चरस्क व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल एंड बहुत ही फेमस वाटरफॉल भी है। ऑन द वे ओनली यू विल गेट टू सी फ्रॉम कोची टू मुन्नार। स्टार्टिंग विद द डे 2 एज यू कैन सी कि बहुत ही अच्छे टी एस्टेट्स दिख रहे हैं इन मुन्नार। मुन्नार इज वेरी ब्यूटिफुल विथ दिस काइंड ऑफ व्यूज ऑफ द टी एस्टेट्स एंड फॉर दिस डे हमने पहले तो लास्ट डे पे हम पहुंच के वी रिलैक्स, वी हैड डिनर एंड देन दिस डे वी हैड ब्रेकफास्ट एट द होटल इटसेल्फ। सो बेसिकली मैंने ये बुकिंग किया था फ्रॉम वन ऑफ द ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स एंड इट वाज अ ग्रुप ट्रिप, सो आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स इन दिस ट्रिप एज वेल। बहुत ही एंड मोमेंट पे ये मैंने प्लान किया था, इसलिए आई कुडंट प्लान बाय माई सेल्फ, सो आई थॉट ऑफ गोइंग विद अ ट्रैवल ऑर्गेनाइजर इन अ ग्रुप ट्रिप एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड वे ऑफ even exploring any of the place, or like at least for Kerala it was very good. So on this day जो हमने first चीज किया था वो था जीप सफारी and जीप सफारी they took us to 4 different places. वो included नहीं था, we had to pay extra for that and it was for 4,000 rupees, so per person 700 rupees आ रहा था। it was like 5 to 6 person sitting, it was something like that and उसमें हमने first जो spot cover किया था was this adventure activity जिसमें this is the zip coaster and it was very adventurous as you can see। हम मतलब बहुत ही ऐसे घूम घूम के and it was really a jungle experience, काफी अच्छा था and I was quite thrilled by doing this and happy as well। पहले तो बहुत डर लग रहा था but then when I did it it was too good। एंड ये जो दिख रहा है ये चुनायामक्कल वाटरफॉल है। सो ये भी वाटरफॉल काफ़ी अच्छा था, लिटरली बाहुबली का फील आ रहा था एंड द वेदर वाज आल्सो टू गुड, सो दैट वाज सेम गिविंग द सेम एक्सपीरियंस। ये चेयर जिप लाइनिंग था, सो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, वी वर जस्ट सेटिंग बट वी कुड एंजॉय द व्यू प्रॉपरली बिकॉज एक्चुअल जिप लाइन में तो काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आता है, बट ये चेयर में जस्ट यू कैन सेट एंड लुक अराउंड हियर एंड देयर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो येस, सो आफ्टर कवरिंग दिस स्पॉट हम और एक दूसरी स्पॉट पे गए जो कि यहाँ पे भी एक वाटरफॉल था, लाइक द अंडर वाटर ऑफ इट एंड ये एक डैम था। डैम का नाम है पोनमुडी डैम। सो यहाँ से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एंड दिस हेल्प्स द लोकलाइट्स विद द वाटर एंड एवरीथिंग। इसका भी व्यू काफ़ी अच्छा था, बहुत वेल मेंटेन था। यहाँ पे कुछ ऐसा अजीब या बहुत लाइक इट वाज वेल मेंटेन, सो उसकी वजह से ना एक जो अजीब फीलिंग आती है बहुत टाइम टूरिस्ट प्लेसेस पे वैसे नहीं था। एंड ये थोड़ा हायर एंड पे था, लाइक माउंटेन एरिया पे था, सो एज वी कुड सी मल्टीपल वाटरफॉल्स यहाँ वहाँ पे स्पॉट कर पा रहे थे। सो इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जीप सफारी करने के बाद वी हैड सम रेस्ट एंड हमने लंच कर लिया था। ये हम देन लेफ्ट एंड वी जस्ट विजिटेड फ्यू मोर प्लेसेस। उसके बीच में रुक के हमने ये फिर से एक टी एस्टेट का स्पॉटिंग किया एंड इट वाज टू गुड ओवर हियर एज वेल। वी वर जस्ट एंजॉयिंग द नेचुरल ब्यूटी ओवर हियर। ये टी एस्टेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं होता है वैसे तो जाने, वी इट्स इलीगल टू गो एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत लिटरिंग भी था, सो दैट वाज अ लिटिल ऑफ थिंग। सो आफ्टर दिस
we went to the Makofa chocolate factory, and as you can see, here is the factory. And honestly speaking, मुझे यहाँ का जो dark chocolate था, I liked it a lot. It was made with stevia, not even with sugar. So that was my favorite thing which I bought from here, and it was expensive as well. It was around 1200 for 250 grams of chocolates. And इसके बाद ही हम एक साड़ी शॉप how they create the साड़ी कांजीवरम साड़ी वहाँ पे गए थे. So here we are starting with the day 2. So on this day we were traveling from Munnar to Tekdi, and on the way हम एक टी estate में अंदर जाके आए. We had to pay like $50 and we could go inside and enjoy the view and enjoy and see this tea estate. So ये भी बहुत अच्छा था. यहाँ पे हमने फोटोग्राफी किया. We took group photos and we enjoyed over here. थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा था and it was foggy as well. It was adding a lot of beauty to this place. And after that we went to one of the place, like on the way ही एक डैम का ही पार्ट था जो कि काफी सुंदर दिख रहा था. So we stopped over here and same way we took photos, videos, and after that we went to the spice plantation. And यहाँ पे different spices, and we get good spices in Kerala and we can purchase from there as well. And ये plantation का वो एक ऐसा tour भी करवाते हैं. They give the information to us about the spices and everything and उसके क्या benefits होते हैं. Also they tell a lot about Ayurveda, the benefits, the importance of it, and which all spices helps in what cure of different diseases or different disorders. So yes, after that we went to this elephant ride. हालांकि मुझे करना नहीं था, but somehow I felt कि let's just try it out and I did it. Even this was a good experience. इसका cost था 600 rupees per person. So yes, and this are few of the photos with the elephant. And उसके बाद this is a group photo at the tea estate, and this is one of the tallest Ganesh statue in Kerala. So उसके बाद we attended the very famous Kalaripattu show. इसका हमें costing पड़ा था for this show was 300 rupees. And just immediately after this was from 7 to 8, and from 8 to 9 we had to attend the Kathakali show. उसका भी अलग से 300 rupees था. So total we had to pay 600 rupees for both the shows. मैंने थोड़े glimpses डाले हैं of both the shows, so just take a look with me. This was our group photo with the artist.
So in this show, they show both the dance forms Kathakali and Mohini Natyam, and it was very graceful, beautiful, and it was a treat to watch this. So ये खत्म होते होते 9:15 हो गया था, and then we took a photo with the artist, and somehow I don't have that photo as well. But after that we had our dinner, and हमने उधर का market explore किया जो कि almost बंद हो गया था. And then we are entering to the day 4, जहाँ पे हम टेकड़ी से मुन्नार जा रहे थे. So यहाँ पे भी on the way we went to one of the tea estate. यहाँ पे टी estates हर एक जगह पे रहते हैं, and you can explore that. And basically हमारे ये day पे we had this houseboat stay and houseboat excursion at the backwaters of Alleppey. So this is how it was looking. As you can see, ये बहुत ही अच्छा, it was very good looking, and यहाँ पे वो local aesthetic vibe नहीं आ रहा था, but definitely it was a luxury experience of the houseboat. So this is the room tour of the houseboat. This was the very good bathroom, and being a houseboat भी वो बहुत अच्छे से maintain था, and this was the room. So room भी काफी अच्छा था. It wasn't that compact, it was spacious, and this is the mirror. And after opening this window, we will see the outer view of it. ये टाइम पे ओपन नहीं किया था because it was too hot and बाहर का भी हीट आ जाता. And ये upper deck पे था. So upper deck पे there was, first we had lunch over here, and then I was like too drowsy, तो मैं जाके सो गई. And after at the evening time around 3:30 I got up and मैं आई फिर से deck पे. This was the dining area as you can see, and ये बाहर का outside view backwaters का we can see. So बहुत ही beautiful था यहाँ पे बैठ के, and just to experience the backwaters and the air of this area, and to look different things. जैसे बहुत सारे यहाँ पे houseboats थे, and they were having this competition or practice of doing this. या ये इसका तो competition भी होता है, which is very famous in Kerala. थोड़ा बहुत spending some time outside inside क्योंकि बहुत heat भी था, so needed to come sometimes inside to get the AC वाला air. तो ये night time का था जहाँ पे we were enjoying, let's have fun with me. So we had a great night, the last night, and after that हमारा early morning शिकारा ride भी था. So ये शिकारा ride का हमें 1200 rupees पड़ा for 1 hour. It was for sunrise basically, but it was cloudy, so any which way sunrise तो हम spot नहीं कर पाए, मतलब नहीं दिखा. But I think we went here from 6:30 to 7:30 because then afternoon में हमारा train था, so we had to wrap up things over here as well. So this was the beautiful शिकारा ride. As you can see, the views तो वैसे ही same ही दिख रहे थे, बट काफी अच्छा था. एंड वो थोड़े बहुत नैरो लेन्स में या सम स्पॉट्स दे वर टेकिंग अस जो बड़े बोट्स नहीं कवर कर पा रहे थे. सो ऐसे नैरो लेन्स जहाँ पे बड़े बोट्स तो नहीं जाते यूजुअली, सो वी वर कवरिंग इट ओवर हियर, एंड बहुत ही सूरियल लग रहा था. इट वॉज टू गुड. यू कैन सी द सनलाइट, द लाइट्स विच आर देयर, एंड द व्यू. इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. एंड यहाँ पे द सेकेंड ऑप्शन इज कायाकिंग का भी था. सो उसका भी अराउंड 600 रुपीज फॉर 2 hours था, but we did not go there. Many of the people were not interested in doing kayaking in the backwaters, so that's the reason. But we did the shikara ride all together. Our whole group did this, and this is the group. As you can see, थोड़े बहुत लोग सो रहे पीछे, but yeah, it was windy, it was cold as well, but still I had that guts to wear sleeveless top, just for fashion. So yes, ये एक पोर्ट था, छोटा सा पोर्ट जहाँ पे people will like they can take the boat. So ये भी काफ़ी अच्छा था. यहाँ पे this was the only spot they did cover for us, and यहाँ पे हमने बस थोड़ा बहुत वेट किया because it was raining also. तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था just to wait inside the boat. हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कि we can see more of the places or go out because it was raining in between. So
वो था एंड ये साइट्स थे एंड इट वाज टू ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने बस एक ही स्पॉट कवर किया एज आई सेड एंड एज यू कैन सी कि इट वाज रेनिंग एंड यहाँ पे थोड़े फोटोज वीडियोस निकाल के थोड़ा वेट करके रिलैक्सिंग टाइम ओवर हियर एंड दैट इज हाउ वी स्पेंड। एंड इसके बाद वी हैड टू डू गो टू आवर हाउस बोट। हमारा ब्रेकफास्ट था एंड देन आफ्टर दैट वी लेफ्ट फॉर द आलपी टाउन। सो बेसिकली फर्स्ट हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया था, जैसे बनाना चिप्स या केरला चिप्स विच आर वेरी फेमस ओवर देयर, वो हमने परचेज किया। देन फ्यू पीपल डिड परचेज द साड़ीज, कांजीवरम साड़ी या उधर की टिपिकल साड़ी, मलयालम साड़ी, वो टाइप का उन्होंने शॉपिंग कर लिया था। एंड देन वी वेंट टू द आलपी बीच। सो यू नो दिस वॉज द लास्ट स्पॉट ऑफ दिस ट्रिप, क्योंकि इसके बाद हमारा ट्रेन था ऑफ 12 अराउंड 12 फ्रॉम अलुवा और अर्नाकुलम। So we came here, we played for some time and ये यहाँ पे around 11:30 AM के आसपास आए थे। It was quite sunny and बहुत ही गर्मी हो रहा था। So no one waited for long time, hardly 15-20 minutes wait करके थोड़ा बहुत खेल के then we left. So this is it for the vlog. इसके बाद हम रेलवे स्टेशन गए and we boarded our train. So I hope you liked it. Do like, share and subscribe and see you until the next vlog. Take care. Bye bye.